प्रयागराज संगम नगरी में श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य श्री जगदीश चंद्र अग्निहोत्री जी के मुखार बंदों द्वारा प्रवचन किया गया। दूर दराज से सैकड़ों श्रद्धालुओं और भक्तों महिला शक्तियों का हुआ आगमन। सभी माताओं बहनों और मातृ शक्तियों श्रद्धालुओं ने कथा का आनंद लिया, हवन और आरती पूजन करवाया। साथ ही भव्य जयकारा लगवाया श्री रामचंद्र जी का, माँ जानकी और लखनलाल पवन पुत्र हनुमंत लाल जी का। जयकारा के साथ राधे कृष्णा श्री कृष्ण भगवत नमो ओम भगवते वासुदेव जी का आवाहन किया गया कि मंच जयकारे से गूंज उठा। वहीं श्री मद्भागवत कथा का आनंद लेती हुई हमारी माताएं बहनें श्रद्धालु जन ने परम आदरणीय गुरु जी के चरणों में भगवान को नतमस्तक करते हुए आरती पूजन किया और हवन यज्ञ में बैठकर सभी ने यज्ञ में आहुति दिया और ओम नमः शिवाय और महाकाल त्रिकालदर्शी के मंडप में जाकर भगवान शिव शंकर के मंत्रों का जाप किया बाल गुरुदेव जी ने। वहीं पर सभी ने प्रसाद वितरण किया। प्रसाद लेते हुए कुछ जैसे माननीय परम आदरणीय जायसवाल जी ने अपने प्रिय मुखार बिंदों से माँ गंगा पतित पावनी संगम नगरी प्रयाग दर्शन पर सुंदर बातें रखी। वहीं पर दूर दराज से आई हुई हमारे प्रयागराज की पावन धरती में माताएं बहनों ने माँ गंगा की गोद पर स्नान करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाने का काम किया। साथ ही उनके मन में इतना उत्साह था कि हमारा जीवन आज धन्य हुआ कि हम इस महाकुंभ के पावन पर्वों में संगम नगरी पे विराजमान हुए और भागवत कथा सुनने का हमको आनंद मिला। और सभी श्रद्धालुओं को, माताओं बहनों को, भक्तों को, बच्चों को उन्होंने माँ गंगा के चरणों में स्नान करने के लिए आवाहन भी किया। साथ ही परम पूज्य श्री गुरुदेव जगदीश चंद्र अग्निहोत्री जी ने मौनी अमावस्या पर घटित घटना पर श्रद्धालुओं की मृत्यु होने पर उन्होंने दुखद संवेदना प्रकट करते हुए माँ गंगा से प्रार्थना किया, हे माँ गंगा पतित पावनी, इस मेले में गुम हुए और जिनकी अमर गाथा हुई, शहीद हो गए, उनको आत्मा को शांति देना और उनके जीवन काल में परिवारजनों को खुशियां बिखेरना, हर मनोकामनाओं को पूर्ण करना करते हुए दुखद प्रकट कर गुरुदेव ने बारंबार संवेदना प्रकट किया। साथ ही माननीय यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी और माननीय यशस्वी श्री योगी आदित्यनाथ जी की सराहना किया कि ऐसे दानवीर यदि महाकुंभ में आए हैं तो ये वाकई में भगवान स्वरूप हैं
और आते रहें जुग जुग माँ गंगा की पावन चरणों में समर्पित भाव से आस्था धर्म की नगरी को बढ़ावा देते रहें। वहीं शासन प्रशासन के लोगों, ड्यूटी में लगे सुरक्षा सैनिक, पुलिसकर्मी, अधिकारी बंधुओं को भी गुरु देव ने शुभ आशीर्वाद देते हुए सराहना किया और शुभकामनाएं दिया। साथ ही मीडिया साथियों के लोग वहां पहुंचे, उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हुए गुरुदेव जी ने प्रसाद वितरण कर आशीर्वाद प्रदान किया। आइए दिखाते हैं क्रांति संघर्ष न्यूज से चीफ एडिटर आर.के. राठौर की कवरेजिंग पर। जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सुंदर नज़ारा आपको भागवत कथा का दिखाते हैं संगम नगरी पर। और जो लोग यहाँ पहुंच गए भगवान के कृपालु हैं, दयालु हैं। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और इतने संतों के जमावड़े का दर्शन जिसने किया है वो परम भाग्यशाली है। और मुझे भी एक अवसर मिला कि यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा कहने का अवसर मिला। इतने ग्रंथ हैं, उनको यदि जीवन में नहीं उतारे तो किसी काम के नहीं होते। पहली बात। दूसरी बात, भगवान व्यास ने पुराणों की जो रचना की, केवल कथा कहने और सुनने के लिए नहीं की, उसके विज्ञान को समझ करके उस विज्ञान को अपने जीवन में ढालने के लिए सब व्यवस्था की थी। उस विज्ञान को प्रकट करना वक्ताओं की जवाबदारी है। दूसरी बात, जो घटना 29 तारीख को घटी, होई सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। किसी को भी दोष देने से पहले थोड़ा समझना पड़ेगा कि हम 2000 आदमी की व्यवस्था अपने घर करने में परेशानी खड़ी होती है, तो 10 करोड़ की व्यवस्था में चूक नहीं होती, पर कहीं न कहीं अव्यवस्था हो सकती है। तो बजाय टीका टिप्पणी करने के, इस घटना का पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सारा राजनीतिक मतभेद भुला करके और एक होकर के और उत्तर प्रदेश के इस कार्यक्रम को तीर्थराज प्रयाग की मर्यादा बनी रहे, ऐसा प्रयास सबको करना चाहिए। और यदि इसमें कोई खींचातानी करता है तो बोलेंगे वो अपनी जगह है, होने को सब कुछ हो सकता है, पर इसमें न सरकार का दोष है न व्यक्तियों का दोष है। और इतनी भीड़ आखिर इतने इलाके में रहेगी तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ घटने की संभावना। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं कि गंगा के किनारे पर, गंगा के जल के पास जो लोग, घटना विपरीत दिखती है, पर हर किसी की मृत्यु ऐसी जगह होना संभव नहीं है। और जो गए हैं, गंगा में हड्डियां मिल जाए तो मृत्यु हो जाती है, तो जो गंगा में खुद चला गया वो परम भाग्यशाली है। लेकिन उनको ले जाने का दुख हमें भी है। जितने लोग यहाँ हैं उनको जो है भारत को दोषारोपण करना ठीक बात नहीं है, यही संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद। अरे मेले की व्यवस्था तो मुझे अच्छी लगी, पर मैं ज्यादा घूम नहीं पाया, तो पूरी इस व्यवस्था के मामले में, लेकिन जितना किया गया ऊपर सरकार ने किया है, और उसके बाद भी अगर कोई कुछ कहे तो उसका तो कोई मुंह पकड़ नहीं सकता। मैं उज्जैन जिले की तहसील है बढ़नेर, तो बढ़नेर तहसील से बढ़नेर का ही हूँ। और मैं यहाँ जो पांडाल में कथा कह रहा हूँ, मेरे गुरुदेव का पांडाल है, और उन्हीं की कृपा से ये कार्यक्रम चल रहा है। और आज उसकी पूर्णा 2 कथा हुई है यहाँ। एक 23 तारीख को पूर्णाहुति हुई, एक आज पूर्णाहुति हुई। मेरा नाम है जगदीश चंद्र अग्निहोत्री और बढ़नेर रहता हूँ मैं उज्जैन जिले में। धन्यवाद। बनाओ ना।
छोटे ले लो पूरी वीडियोस भी लेनी ठीक। मैं ओंकारेश्वर से। आदरणीय बाबूजी, कहाँ से आपका आगमन हुआ है, क्या नाम है और क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं महात्मा? मेरा नाम दुर्गेश जायसवाल है। मैं ओंकारेश्वर के पास में सनावत का रहने वाला हूँ। ये गुरुजी से अन्नपूर्ण आश्रम ओंकारेश्वर से पहले से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर व्यवस्था सब अच्छी है, बहुत अच्छी सुचारू रूप से चल रही थी। और मेरी आत्मा ऐसी बोलती है कि 1:30 बजे रात को कुछ ऐसे शरारती तत्व घुसे होंगे जिन्होंने यहाँ की व्यवस्था को अव्यवस्था में बदलने की कोशिश करी होगी और योगी जी को बदनाम करने की कोशिश करी होगी। एक मेरी ऐसी आत्मा बोलती है। बस थोड़ी थोड़ी व्यवस्था और इतनी अच्छी कर लो कि जो जानने वाले लोग हैं उनको जाने दिया जाए, उनको कहीं रोका नहीं जाए, उनको मतलब साधन नहीं मिल रहे हैं। यहाँ की शासन की व्यवस्थाएं कैसी रही? बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी रही। लोगों ने माँ गंगा के पावन चरण में उनकी गोद पर स्नान किया, आपको कैसा लगा? बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। एक बार तेजी से माँ गंगा का जयकारा लगा। गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, हर हर गंगे। श्रीमद् भागवत कथा आप गुरु जी के पावन चरणों में आज सुन रहे हैं, आपको कथा कैसी लगी? परम आनंद आया और भागवत सुनने से जीवन में उसको ग्रहण करके उतरने की कोशिश करनी भगवान चाहिए। श्री वासुदेव जी को हम प्रणाम करते हैं और श्री रामचंद्र जी का जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, लखन लाल की जय, माता जानकी की जय, राधे कृष्ण की जय, सीता मैया की जय, आदि शक्ति दुर्गा मैया की जय, हनुमंत लाल की जय, बोलो सच्चे दरबार की मैं जय। एक शब्द और बोलना चाहता हूँ। योगी सरकार ने बहुत अच्छे काम योगी बाबा जी, योगी जी जैसे मुख्यमंत्री जीवन भर उत्तर प्रदेश में बनते रहे और वो प्रधानमंत्री देश के बने, जो ताकि सनातन धर्म का फिर से उदय हो जाए। योगी जी का नाम पूरे विश्व में हो। बहुत पवित्र, ऐसा सानिध्य भगवान ने कभी दिया नहीं और दे बार बार। आप प्रयागराज महाकुंभ कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत पवित्र, बहुत पावन। जो अभी तक नहीं आए उनके लिए क्या संदेश देंगे? उन्हें आना चाहिए, ऐसा बार बार मौका नहीं आएगा। ऐसा जीवन में 144 साल में आया, भगवान ऐसे सानिध्य सबको प्राप्त हो, सबको आनंद मिले, सबको ज्ञान दे। रजनी जायसवाल। कहाँ से हैं? हम ओंकारेश्वर सरनाव से, मध्य प्रदेश। नहीं बनता ही नहीं आश्रम में। आश्रम में मतलब मठ में तो विशेष नहीं बनना चाहिए। कहाँ पर विशेष आप आ जाओ भाई, फोटो खिंचा लो। चलो ठीक है भाई, मीडिया वाले हैं। हाँ मीडिया वाले। हाँ कहीं चलेगा।